नीरज और छवि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। बहुत देर से नीरज के मोबाइल पर रिंग बज रही थी। नीरज, एक बार फोन देख लो, शायद कोई इमरजेंसी हो। छवि ने किचन से ही आवाज लगाई। छवि प्लीज तुम देख लो, मैं शेविंग कर रहा हूं। नीरज बाथरूम से ही चिल्लाकर बोला। छवि हाथ पोंछते हुए नीरज का फोन उठाकर देखती है। 4 मिस कॉल थे। उसने नाम देखा तो चौंक गई। अडियल चाची, ये कैसा नाम है? उसने नीरज को बताया कि किसी अडियल चाची का फोन है। छवि ने जैसे ही नीरज को बताया तो वो भी हैरान रह गया। उसने तुरंत अडियल चाची को फोन लगाया तो पता चला कि वो शाम तक उनके पास आ रही है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने फुल चेकअप कराने के लिए बोला है। गांव में सुविधा नहीं है, इसलिए शहर आ रही है। अचानक अनचाहा मेहमान और वो भी ससुराल से आ रहा हो तो परेशान होना स्वाभाविक ही था। और वो भी अडियल चाची, जिनके किस्से छवि ने अपनी सासुमा से जरूर सुने थे कि वो बहुत जिद्दी है और हमेशा अपनी मनमानी करती है। समय की बहुत पाबंद है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कभी भी उनकी अपने ससुराल वालों से नहीं बनी। सभी रिश्तेदार उन्हें अडियल बहू के नाम से जानते हैं। तुम कहो तो मैं चाची को मना कर देता हूं, फालतू में तुमको भी परेशानी होगी और माँ सुनेगी तो वो भी गुस्सा करेंगी कि क्यों उन्हें आने दिया। नीरज की बात सुनकर छवि की सोचने की गाड़ी को विराम मिला। अरे नहीं नहीं, मना मत करो, वो कोई सैर करने नहीं आ रही, अपना चेकअप कराने आ रही है। 2-3 दिन की ही बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। अडियल चाची, एक अनचाहा मेहमान जिसके बारे में सिर्फ सुना लेकिन कभी ढंग से रूबरू नहीं हुई। ऑफिस में बैठे बैठे एक बार छवि का भी मन किया कि मना कर दूं, लेकिन अचानक उसे अडियल चाची से एक बार मिलने की उत्सुकता जाग उठी। लंच टाइम में नीरज ने बताया कि उसने घर का लोकेशन चाची को शेयर कर दिया है, वो कैब से आ जाएंगी। ये सुनने के बाद चाची से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। कमाल की चाची है, ससुराल से कोई भी रिश्तेदार आए, नीरज या फिर छवि को स्टेशन से लेने जाना ही पड़ता था। शाम को दरवाजे पर घंटी बजी। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी अनचाहे मेहमान से मिलने की बेताबी छवि को आतुर कर रही थी। अडियल चाची को देखते ही छवि हैरान रह गई। सौम्य व्यक्तित्व और चेहरे से ममता की मूरत। चाची को देखकर छवि सोच में पड़ गई कि न जाने क्यों लोग इन्हें अडियल बहू कहते हैं। खैर, अभी अभी तो आई है, आगे देखते हैं। सोचकर सर पर दुपट्टा रखकर पैर छूने लगी तो दूधो नहाओ फूलो फलो का आशीर्वाद दिया। वैसे ये आशीर्वाद छवि कई बार अपनी सासुमा से पा चुकी थी, लेकिन चाची के बोलों की मिठास उसे तृप्त कर गई। चाची को सुबह चेकअप के लिए जाना था, इसलिए छवि सुबह जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा चाची तैयार बैठी थी। उसे देखते ही चाची मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रभात बहू, मैं अस्पताल के लिए निकल रही हूँ, मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है। चाची, आप अकेले कैसे जाएंगी? रुकिए, मैं साथ चलती हूँ। छवि हड़बड़ा कर बोली, नहीं बेटा, मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम लोग परेशान मत हो, तुम दोनों ऑफिस जाओ, मुझे चेकअप कराने में पूरा दिन लग जाएगा। चाची की बात सुनकर छवि और नीरज हैरान रह गए। 10 मिनट में छवि गाड़ी की चाबी लेकर चाची के साथ चलने को खड़ी थी। चलिए चाची, मैं आपके साथ चल रही हूँ। छवि ने अडियल चाची के साथ पूरा दिन बिताया और खूब बातें की। फिर शाम को चाची के कहने पर उन्हें मॉल घुमाने ले गई। नीरज भी ऑफिस से वहीं पहुंच गया। वहां उन्होंने जबरदस्ती नीरज और छवि के लिए कपड़े खरीदे, ये कहकर कि उनकी पसंद नहीं जानती थी, इसलिए कुछ लेकर नहीं आई। शादी के बाद पहली बार उनके घर आई है और फिर ये उनका हक है। छवि हैरानी से उनकी बात सुन रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अडियल चाची के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था वो कितना सच है। रात में कॉफी पीते पीते चाची ने बताया, चाचा जी और चाची दोनों ही सरकारी टीचर थे। चाचा की माँ चाहती थी कोई घरेलू लड़की, लेकिन चाचा चाची को ले आए। गांव के पुराने रीति रिवाजों का चाची ने खुलकर विरोध किया और साथ ही गांव में औरतों की शिक्षा पर भी जोर देने लगी। करती वही थी जो बात सही लगती थी, इसलिए गांव वाले उन्हें अडियल बहू के नाम से बुलाने लगे। छवि और नीरज एकदम शांत हो गए।
और सोचने लगे कि कितनी आसानी से हम लोग किसी के भी प्रति अपनी राय बना लेते हैं, ये जानते और समझते हुए भी कि हर बात के दो पहलू होते हैं और सबके देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। चाची नीरज के बचपन की बात बताती और छवि उसे चिढ़ाने लगी। नीरज ने उसे कुशन फेंक कर मारा तो चाची को लग गया। नीरज ने छोटे बच्चे की तरह कान पकड़कर तुरंत कहा, सॉरी अडियल चाची, और फिर दोनों हाथ मुंह पर रखकर सिर हिलाने लगा। चाची ने प्यार से गाल पर चपत लगाई और कहा, मैं अडियल चाची ही भली, अब मुझे भी अपना ये नाम बहुत पसंद है। चाची वापस गांव चली गई और गांव पहुंचकर उन्होंने फोन किया, लेकिन इस बार नीरज के मोबाइल पर अडियल चाची की जगह शारदा चाची का नाम आया। जी हाँ, अडियल चाची का यही नाम था, शारदा चाची। नहीं, अडियल चाची ने उन्हें जिंदगी को देखने का नया नजरिया दे दिया। हर अनचाहा मेहमान बेगाना नहीं होता, कभी कभी अपनेपन और स्नेह से अनचाहा मेहमान घर का सदस्य बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा।